आपके लिए फिर से आ गया और एक न्यू वीडियो लेके। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि टाली प्राइम क्या है और उसके इंट्रोडक्शन कैसे करते हैं, और टाली प्राइम के बारे में कुछ फीचर्स जानेंगे, उसका क्या यूजेस रहता है वो सब जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कि दोस्तों, आप लोग तो ये थंबनेल देख के ही आप तो जान चुके होंगे कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या बताऊंगा कि टाली प्राइम क्या है, उसके फुल कोर्सेस और उसका इंट्रोडक्शन टू टाली प्राइम क्या होता है, टाली प्राइम उसका क्या क्या फीचर्स वगैरह कुछ रहता है, टाली प्राइम के हिस्ट्री के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। ठीक है, चलें, चलिए। तो पहला आता है डेफिनेशन ऑफ टाली प्राइम। जैसे कि मैं यहाँ मतलब एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मैं आपको प्रेजेंट करूंगा। ठीक है, तो पहली चीज आएगा क्या क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन टू टाली प्राइम। एट फर्स्ट लिखा गया कि टाली प्राइम इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बाय व्हिच वी कैन मेंटेन ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी फॉर ए फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब क्या है कि टाली प्राइम एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। हम अकाउंटिंग के बारे में अगले वीडियो में लेके आऊंगा। ठीक है, तो अभी सिर्फ समझ लो कि ये एक क्या है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। ओके, बाय व्हिच वी कैन मेंटेन ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, हम मेंटेन कर सकते हैं। किसको मेंटेन कर सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मेंटेन कर सकते हैं एक कंपनी का। ठीक है, और एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का हम क्या करेंगे ना, स्टेटमेंट मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, आपके मन में तो डाउट आता ही होगा कि फाइनेंशियल ईयर किसको बोलते हैं, मतलब कहां से लेके कहां तक हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। जैसे कि हमारा क्या ना, पहले मतलब ईयर का फर्स्ट कब आता है, फर्स्ट जनवरी को। फर्स्ट जनवरी को हम क्या बोलते हैं कि साल का पहला दिन। लेकिन ये बिजनेस लाइन में थोड़ा अलग है। फाइनल ईयर कब स्टार्ट होता है ना, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। ठीक है, और एंड कब होता है, 31 मार्च को एंड होता है। इसको हम एक फाइनेंशियल ईयर बोलेंगे। ठीक है, इसका भी मैं क्लासेस अगले अगले वीडियो में लेके आऊंगा, बस अभी ये बस समझ लेना। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया, टाली प्राइम इज द वर्ड वन ऑफ द फैटेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल कॉन्सेप्ट बाय व्हिच we are manage business accounting, inventory management, data management, banking, टैक्स डिडक्टेड सोर्स जिसे हम टीडीएस बोलते हैं, टीसीएस, जीएसटी इन दिस सॉफ्टवेयर। मतलब इसका मतलब क्या ना, टाली प्राइम इज द मोस्ट पावरफुल कॉन्सेप्ट बाय व्हिच, जिनके माध्यम से हम क्या क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं किसको, बिजनेस अकाउंटिंग को। और क्या कर सकते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर सकते हैं, डाटा मैनेजमेंट कर सकते हैं, बैंकिंग के कुछ लाइन कर सकते हैं, और टीडीएस, टीसीएस, जीएसटी के ऊपर हम काम कर सकते हैं। ठीक है, ये जीएसटी वगैरह वगैरह सब क्लासेस आगे आगे आएगा। बस इसका डेफिनेशन ये है। ठीक है, तो नेक्स्ट जाते हैं। और एक डेफिनेशन आ गया, टाली प्राइम इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ टाली। टाली प्राइम क्या है, एक लेटेस्ट वर्जन है किसका, टाली का। ए पॉपुलर अकाउंटिंग बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ये क्या है, एक पॉपुलर अकाउंटिंग है किसका, अपना बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का। वाइडली यूज बाय स्मॉल मीडियम एंड लार्ज बिजनेस इन इंडिया। इंडिया का जितने भी स्मॉल बिजनेस है, बड़ा वाला बिजनेस है या फिर मीडियम बिजनेस है, उसमें टाली प्राइम यूज होता है। और क्या है, इट इज डिजाइन टू हैंडल अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, टैक्सेशन, पेरोल। मतलब बहुत सारे मतलब बिजनेस में जो जो चीजें हैं, जैसे कि अकाउंटिंग आ गया, इन्वेंट्री आ गया, टैक्सेशन आ गया, पेरोल आ गया, ये सारे चीजें हम टाली प्राइम के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। टाली का फुल फॉर्म क्या है, TALLY। ओके, क्या क्या है, TALLY। फर्स्ट टी का मतलब है ट्रांजैक्शन, देन ए का मतलब है अलाउ, देन एल का मतलब है लाइनर, देन एल का मतलब है लाइन, देन वाई का मतलब है यार। ओके, तो पहले समझते हैं कि टाली क्या है। ट्रांजैक्शन, अलाउ, लाइनर, लाइन, यार्ड, मतलब इजीली ट्रांजैक्शन को अलाउ कर सकते हैं इन सॉफ्टवेयर में। ठीक है, तो नेक्स्ट चलेंगे। मैं आशा करता हूं कि अब तक जितने भी मतलब डेफिनेशन जितने भी हो गया आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आ गया इसका कुछ हिस्ट्री। जैसे कि आ गया फाउंडेशन ना, टाली प्राइम पहला फाउंडेशन हुआ था कब, 1986 को। ठीक है ना, 1986 को पहले टाली प्राइम का खोज किया गया था, और उसका फाउंडर कौन था, श्याम सुंदर गोयनका। ठीक है, उसका फाउंडर कौन था,
श्याम सुंदर गोयनका वॉज द फाउंडर ऑफ टाली प्राइम। ओके, देन उसका हेडक्वार्टर कहां पे है? हेडक्वार्टर इज इन बेंगलुरु। टाली प्राइम ये याद करो, याद कर लो, बाद में कभी ना कभी तो काम आएगा ही। फाउंडेशन कब हुआ था? 1986। फाउंडर कौन है? श्याम सुंदर गोयनका, और उसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, बेनिफिट्स ऑफ टाली प्राइम, इसके माध्यम से हम क्या सीखने वाले हैं? टाली प्राइम जब हम सीखते हैं उसका क्या क्या बेनिफिट्स हैं। जैसे कि हम सब तो इंडियन है, हमें तो विदाउट बेनिफिट्स कुछ काम तो करना ही नहीं, सब में हम बेनिफिट्स ढूंढते रहते हैं। ठीक है, तो इसका भी कुछ बेनिफिट्स हैं जिसको मैं बताऊंगा। तो पहला, इसका बेनिफिट्स 5 बेनिफिट्स है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन उनमें से सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला चीज है मैं आपके साथ वो डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो पहला आ गया यूजर फ्रेंडली एंड फास्ट। मतलब क्या? इसको जो भी यूजर फ्रेंडली तरीके से इसको क्या कर सकता है? इसको चला सकता है, और फास्ट है, ये सुपर फास्ट है। ठीक है, अगर इमीडिएटली आप एंटर कर दोगे किसी भी ट्रांजेक्शन को, ये चारों ओर इफेक्टिव हो जाएगा। फास्ट स्पीड है इसका, फास्ट एकदम पूरा स्पीड से जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या आ गया? सेव्स टाइम विथ ऑटोमेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री। मतलब सेव टाइम, मतलब ये आपके टाइम को सेव करेगा। ठीक है, आजकल तो देखते ही होंगे कि टाइम इज मनी जो बोलते हैं। तो जैसे कि यह तुम्हारा टाइम क्या करेगा? सेव करेगा, तुम्हारा टाइम भी बचाएगा, और उसके साथ ऑटोमेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री, मतलब अकाउंटिंग और इन्वेंट्री को ऑटोमेशन तरीके से यह वर्केबल करेगा। ठीक है, उसके साथ क्या आ गया? कॉम्प्लाइंट विथ जीएसटी एंड अदर रेगुलेशंस, मतलब जीएसटी का सारे काम करेगा, या फिर अदर रेगुलेशन जैसे कि हमारा हो गया टीसीएस हो गया, टीडीएस हो गया, ये सारे काम भी टाली प्राइम के अंदर किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ गया पॉइंट? कैन यूज्ड बाय नॉन अकाउंट्स ड्यू टू इट्स सिंपल मेनूस। मतलब क्या? ये जितना सिंपल है ना, इसको कोई भी नॉन अकाउंटेंट वाला भी इसको यूज कर सकता है, और उसमें ट्रांजैक्शन एंट्री कर सकता है। और क्या आ गया? स्केबल, उसका स्केबल आ गया। स्केबल में क्या आ गया? वर्क्स फॉर स्मॉल शॉप एंड लार्ज इंटरप्राइजेस। मतलब हम क्या कर सकते हैं ना, स्मॉल शॉप से लेके बड़े बड़े इंटरप्राइजेस तक जितने भी बिजनेस हैं उस सब में हम काम कर सकते हैं। ठीक है, इसका 5 पॉइंट समझ में आ गया। पहला चीज क्या है? फ्रेंडली और फास्ट। सेकंड क्या है? ऑटोमेशन ऑफ अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री। थर्ड क्या है? कंप्लेंट विथ जीएसटी। एंड फोर्थ क्या है? अकाउंट्स, मतलब नॉन अकाउंटेंट वाला भी ये काम कर सकता है। और 5 क्या है? ये स्मॉल शॉप से लेकर बड़े इंटरप्राइजेस तक ये काम करता है। ठीक है, इसका बेनिफिट समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, चलो। उसके बाद आ गया कॉमन यूज इन डेली बिजनेस। मतलब हम इस टाली प्राइम के अंदर डेली बिजनेस में क्या क्या यूज कर सकते हैं। ठीक है, चले। ओके, इसका भी मैंने 5 पॉइंट्स लिया है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हम जो आगे जो वीडियो बनाएंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे निकलेगा, आपके बहुत सारे डाउट्स भी आएगा, वो डाउट्स मैं सारे क्लियर करूंगा। मैंने जैसे कि पहले वीडियो में बताया था, आपके जितने भी डाउट्स आए मैं बोलूंगा। और अभी भी अगर मैं जितना भी पढ़ाया आपको उसमें से अगर इतने सा भी डाउट आए ना तो कमेंट बॉक्स में पूरा फुल कर दो यार। कमेंट बॉक्स क्या ज्यादा है, मतलब कोई पैसा तो देने की बात नहीं है ना, ये भर दो कमेंट बॉक्स, देखा जाएगा बाद में। तुम्हारे जितने भी डाउट्स है सब कंप्लीट मैं करूंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं कि यूजेस क्या है अपना, हमारा डेली बिजनेस में इसका यूज क्या होता है। ठीक है, तो पहले चीज आ गया क्रिएटिंग एंड प्रिंटिंग सेल्स एंड परचेस बिल। मतलब क्या? सेल्स और परचेस, जैसे कि हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस में क्या होता है? बिजनेस में क्या होता है? सेल्स होता है, परचेज होता है। पहले सामान खरीदो उसके बाद सेल करो। ठीक है, तो जो भी हम सेल करते हैं या फिर परचेज करते हैं उसका हम बिल क्रिएट कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं थ्रू टाली प्राइम सॉफ्टवेयर। ओके, पहली बात पता चल गया कि क्या है ना, हम सेल कर सकते, जितना भी हमारा सेल और परचेज का बिल है उसको हम टाली में मैन्युअली क्रिएट कर सकते हैं, उसके साथ प्रिंट भी निकाल सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्या जाएंगे? रिकॉर्डिंग रिसिप्ट, पेमेंट, कॉन्ट्रा एंड जर्नल वाउचर। कि जितना भी अगर हमने किसी पार्टी से पैसा रिसीव किया या फिर किसी पार्टी को पैसा
पेमेंट किया, या फिर कोई भी बैंक ट्रांजैक्शन हो गया, या फिर कोई भी टाइप का एंट्री हो गया, कोई भी टाइप का ट्रांजैक्शन हो गया, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, इस टैली प्राइम के सॉफ्टवेयर में आगे आगे सब बताऊंगा यार, क्या पेमेंट क्या है, रिसिप्ट क्या है, काउंटर क्या है, उसका पूरा डिटेल बाय डिटेल में क्लास लेके आऊंगा, चिंता मत करो। ठीक है, जल्दी का काम शैतान का होता है, समझ में आया ना? ठीक है, चले आगे। ओके, उसके बाद क्या आ गया, थर्ड पॉइंट, चेकिंग स्टॉक पोजीशन एंड जीएसटी रिटर्न्स। मतलब जितने भी एक बिजनेस में स्टॉक तो होता रहता है, तो हम क्या कर सकते हैं, स्टॉक का पोजीशन चेक कर सकते हैं कि हमारे पास कितने स्टॉक आया, कितने स्टॉक अभी बचा है, कितने स्टॉक बेचा गया, इस महीने में कितने स्टॉक आया है, इस महीने में कितने स्टॉक बेचा गया, ये सारे चीजें और क्या क्या स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है, ये सारे चीजें हम टैली प्राइम के अंदर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, और जीएसटी रिटर्न, मतलब जैसे कि आप सभी को तो पता है कि जीएसटी ये उसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको हर महीने जीएसटी हम रिटर्न करते हैं, किसको, सरकार को। जीएसटी पोर्टल एक होता है, उसके भी क्लासेस में आगे आगे लेके आऊंगा। ठीक है, तो जीएसटी रिटर्न क्या, उसका मतलब क्या है, यह गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है जीएसटी का मतलब। और हम क्या करते हैं ना, हर साल के हर महीना के एंड में, ठीक है, तो हम और महीने के एंड में क्या करते हैं, हम सरकार को जीएसटी रिटर्न करते हैं। इसके भी क्लास भी आगे आगे लेके आऊंगा। तो ये बस अभी सिर्फ आप समझ लो कि स्टॉक का पोजीशन चेक कर सकते हैं, उसके साथ जीएसटी रिटर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, व्यूइंग पार्टी लेजर और आउटस्टैंडिंग बैलेंस। मतलब क्या, देखो इसमें दो चीजें हैं, व्यूइंग पार्टी लेजर, सेकेंड इज आउटस्टैंडिंग बैलेंस। पहली चीज हम देखेंगे व्यूइंग पार्टी लेजर, मतलब जो भी हमारा पार्टी का आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है, जो भी मतलब अगर हम किसी भी बंदे से या फिर किसी भी, हमारा सोच लो कि कोई कस्टमर आ गया, तो उसके साथ हम जितने भी सारे लेन देन करते हैं, कोई क्रेडिट का होता है, मतलब कभी कभी हम सेल करते हैं क्रेडिट में, या फिर कभी सेल करते हैं कैश में, उसका मतलब एक क्राइटेरिया होता है उसका। ठीक है, और हम अगर देखने चाहेंगे कि 5 दिन के बाद या फिर 10 दिन के बाद या फिर 1 साल के बाद वो हमें कितना रुपया रिटर्न करने वाला है, ये सारे चीजें हम देख सकते हैं। पार्टी टू पार्टी, मतलब ये पार्टी कितना रुपया हमको देने वाला है, वो पार्टी कितने रुपया हमको देने वाला है, या फिर हम किसको पेमेंट करने वाले हैं, ये सारे चीजें हम चेक कर सकते हैं। उसके साथ क्या आ गया, आउटस्टैंडिंग बैलेंस, मतलब हम सारे पार्टी लेजर का उसका आउटस्टैंडिंग भी हम देख सकते हैं। ठीक है, चले आगे। तो 5 नंबर क्या आ गया, मैनेजिंग कैश फ्लो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट्स। मतलब क्या, कैश फ्लो, इसमें भी 2 पॉइंट्स आ गया, एक आ गया मैनेजिंग कैश फ्लो, देन आ गया प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट्स। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे कि मैनेजिंग कैश फ्लो इसका मतलब क्या। मतलब जितना भी हमारा बैक बिजनेस में जितना भी कैश फ्लो होता है, चाहे वो आए या फिर जाए, वो इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो, कैश तो फ्लो ही होता है ना। तो उसका जो कैश इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है, उसको मैनेज करने को ही बोलते हैं कि मैनेजिंग ऑफ कैश फ्लो। ठीक है, इसका अदर नेम भी है, फंड फ्लो भी बोलते हैं इसको, कैश फ्लो एंड फंड फ्लो भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है कैश और फंड में, इसको भी मैं आगे जाके बताऊंगा आपको। ठीक है, उसके बाद आ गया प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट्स। मतलब क्या, अगर आप एक बिजनेसमैन हो, आप कोई भी, मान लीजिए अगर आप कोई बिजनेस करते हो, तो उसमें से आप प्रॉफिट तो देखोगे ही ना। हाँ, वो चाहे 1 महीने के बाद देखो या फिर 1 साल के बाद देखो, लेकिन आप प्रॉफिट तो चेक करेंगे ही ना कि मेरा इतने 1 साल में कितना बेनिफिट्स हुआ है या फिर कितना लॉसेस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, ये सब चेक करोगे या फिर नहीं करोगे ना। तो उसके लिए टैली प्राइम खास डिजाइन होके आया है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए इसमें भी मतलब जो डे टू डे बिजनेस में हम क्या क्या देख सकते हैं, 5 पॉइंट्स है इसमें भी। ठीक है, पहला चीज क्या है, प्रिंट कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं, किसको, सेल बिल और परचेज बिल को। उसके बाद क्या कर सकते हैं, हमारा जो जितना भी सब भाउचर होता है, जैसे कि पेमेंट हो गया, रिसिप्ट हो गया, कॉन्ट्रा हो गया, जनरल भाउचर हो गया, ये सारे भाउचर को हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उसके बाद स्टॉक का हम पोजीशन चेक कर सकते हैं, उसके बाद जीएसटी रिटर्न भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं, पार्टी का लेजर भी चेक कर सकते हैं, उसके साथ आउटस्टैंडिंग बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। ओके, और क्या कर सकते हैं,
फंड फ्लो या फिर हम जो बोलते हैं कैश फ्लो भी मैनेजमेंट कर सकते हैं। उसके साथ प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट्स भी हम देख सकते हैं। कोई डाउट नहीं, हो गया क्लियर? अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बोलना, ठीक है? चले अगले। चलो, तो आज बस क्लास इतना ही, और हम नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले हैं कि नेक्स्ट क्लास से हम सीखने वाले हैं कैसे हम टाली प्राइम के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पीसी में। तो एट लास्ट मैं एक ही चीज बोलूंगा कि भाई सब्सक्राइब कर दो आप। जब आप मेरे को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं जितना भी वीडियो डालूंगा उसका पहला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाएगा। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक फॉलो कमेंट भरपूर देना यार। इसमें से ये सब करने के लिए कुछ पैसा वगैरह लगता है क्या? नहीं ना? कर दो, ठीक है? रखता हूं। जय जगन्नाथ।